अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन को हमने हमारी जो गुज़श्ता क्लास थी उसमें कुछ देखा था। जिसमें फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है उसमें हमने फ़ोटो एडिटर का नाम यहाँ पर सेटिंग और ये जो विंडोज़ ही ओपन होती है इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हमें नज़र आती हैं इन चीज़ों को देखा था। इस एप्लीकेशन को हमने चेक किया है तो ये एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई हैं, या यूं कह लें कि फ़ोटोशॉप जो एडोब फ़ोटोशॉप है बहुत सारे उसके टूल जो हैं उसमें जो तरीका इस्तेमाल है वो सारे का सारा इस पर अप्लाई किया गया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे इस कोर्स से गैर मुतालिका हैं और हम उन चीज़ों को नहीं देखेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारा ये जो कोर्स है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है और ये एप्लीकेशन फ़ोटो एडिटिंग से मुतालिका है। तो बहुत सारी चीज़ें वैसे तो वजाहत कर दी जाएगी कि ये टूल का ये तरीका इस्तेमाल है, ये टूल इस काम के लिए इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ों की वजाहत की तो जाएगी लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर बहुत सारी चीज़ें हम स्किप कर देंगे। उसकी वजह यह है कि उस चीज़ का ताल्लुक जो चीज़ हम स्किप करेंगे उसका हमारे इस कोर्स के साथ नहीं होगा। बहरहाल हमने ये सारी चीज़ें देखी थी और एक नई चीज़ जो कि मुझे मालूम हुई, मैं इस एप्लीकेशन को चेक कर रहा था, वो ये कि इस एप्लीकेशन को पहले तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी लेकिन अब इस एप्लीकेशन में मतलब इस एप्लीकेशन का पेड वर्जन भी मौजूद है। अगर हम इस एप्लीकेशन को ख़रीदना चाहें तो तकरीबन 500 से ज़्यादा कुछ रुपए लगते हैं। हम इस एप्लीकेशन का प्रो वर्जन भी ख़रीद सकते हैं लेकिन प्रो वर्जन ख़रीदने का सिर्फ एक ही फ़ायदा हमें होगा और वो ये कि यहाँ नीचे आप देखें, ये नीचे एड्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर या मतलब के कोई वेब वगैरह की। तो अगर हम इसका जो प्रो वर्जन है वो ख़रीद लेते हैं तो ये जो एड वगैरह नज़र आ रही हैं वो हमें नज़र नहीं आएंगी और कुछ और भी टूल्स इसमें मौजूद हैं जो गालिब इम्कान ये है कि वो मैंने चेक किया तो वो टूल काम नहीं कर रहे थे। तो फिर मेरा जो अंदाज़ा है गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, तो वो ये है कि वो जो टूल काम नहीं कर रहे वो मुमकिन है कि इसके पेड या प्रो वर्जन में काम करें। बहरहाल सेटिंग में कुछ चीज़ें उस दिन छूट गई थी हमारी, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। कुछ लोग हमारे आज के सेशन में पिछली क्लास में मौजूद नहीं थे, आज की अभी की क्लास में मौजूद हैं, तो इसलिए सरसरी सा इख्तिसार के साथ हम सारी चीज़ों को दोबारा से देख लेते हैं ताकि जो लोग हमारी गुज़श्ता क्लास में नहीं थे, और ये चीज़ सिर्फ आज के लिए ही है, आइंदा इंशाल्लाह जो चीज़ हम एक दफ़ा पढ़ लिया करेंगे उसको हम दोबारा नहीं पढ़ा करेंगे। तो जो गुज़श्ता क्लास थी उसमें कुछ तबीयत भी बेहतर नहीं थी और कुछ मामलात थे जो ठीक नहीं थे जिस वजह से नहीं हो पाया सही तरह से सिलसिला। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम सारी चीज़ों को ही असर नौ देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर थीम को हमने देखा था। थीम से हम इस एप्लीकेशन का मुकम्मल तौर पर थीम तब्दील कर सकते हैं। थीम में हमने 2-3 चीज़ें या 2-3 कलर देखे थे, ब्लैक है, डार्क है, लाइट है। एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप के अंदर ये तीनों थीम्स मौजूद हैं। तो वो तीनों थीम जो एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में मौजूद हैं वो इस एप्लीकेशन में भी दिए गए हैं। यहाँ से हम इस एप्लीकेशन का मुकम्मल तौर पर यानी इसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो वो हम यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ भी हमने देख ली थी, फोर्स लेफ्ट टू राइट लेआउट डायरेक्शन।
इस चीज का ताल्लुक ये है कि इसको ये जो ऑप्शन है फोर्स, लेफ्ट टू राइट, लेआउट, डायरेक्शन, ये और उसके बाद हार्डवेयर एक्सीलरेशन, ये जो है इन दोनों का ताल्लुक मोबाइल की रैम या प्रोसेसर के साथ है। इन दोनों ऑप्शंस को हम उस सूरत में ऑन करेंगे कि अगर हमारा मोबाइल अच्छा होगा। और इन दोनों का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर हम इन दोनों को ऑन कर देंगे तो ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल के अंदर अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू हो जाती है। बहरहाल उसके बाद ये शो स्टेटस बार, इसको हमने देखा था, इसको हम ऑन कर दें तो ऊपर से स्टेटस बार नजर आना शुरू हो जाती है। और उसके बाद ये ब्राइटनेस के हवाले से है, ज्यादा से ज्यादा अगर हम अपने मोबाइल की इस एप्लीकेशन के अंदर वर्क करते हुए ब्राइटनेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो हम इस ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैग्नीफायर, इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो टूल या ये जो सेटिंग आप लोगों को नजर आ रही है, इनको थोड़ा सा हम बड़ा करके देख सकते हैं। जिस तरह माइक्रोस्कोप वगैरह में किसी भी चीज को बड़ा करके देखने का जो सिलसिला होता है, वही मैग्नीफायर का यहां पर मतलब है। और यहां से हम इन तमाम टूल्स के साइज को ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर है डू नॉट शो अगेन। इसका मतलब ये है, यहां हम जब इस एप्लीकेशन को यानी अपने प्रैक्टिकली वर्क में लेकर आएंगे तो तब हमें इस चीज का पता चलेगा कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर हम कोई काम कर रहे हैं, काम करते हुए हम उस काम से बैक जाते हैं या अपनी सेटिंग्स को रीसेट करते हैं, किसी अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, टेक्स्ट या इमेज पर वर्क करते हैं, रिसेंट फोटो पर कोई काम करते हैं, या ये बैच एक टूल है उस पर हम काम करते हैं, तो हमारे पास एक विंडो ओपन होती है, उसके साथ छोटा सा चेक बॉक्स लगा होता है और साथ लिखा होता है डू नॉट शो अगेन। यानी हम वो एक नोटिफिकेशन की विंडो सी ओपन होती है और वो हमसे पूछ रहा होता है कि ये विंडो जब आप काम करने लगे हर दफा आप इस विंडो को देखना चाहते हैं या आप इस विंडो को खत्म करना चाहते हैं। छोटी सी जो नोटिफिकेशन बार, ये नोटिफिकेशन विंडो ओपन होती है, तो उसको अगर हम खत्म करना चाहें तो वो जो चेक बॉक्स होता है उसको हम चेक करके उस सेटिंग को अप्लाई करेंगे तो वो दोबारा तो नहीं होगी। तो अगर हमने वहां से उसको हाइड कर दिया हो, छुपा दिया हो, तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है डोंट शो अगेन, तो इस पे हम आएंगे और आके यहां से जो भी सेटिंग हमने वहां पर जो नोटिफिकेशन विंडो को हाइड किया होगा, इन तमाम सेटिंग में से हम उसको यहां से सिलेक्ट करके यहां से क्लियर कर देंगे तो वो वापस दोबारा से शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहां पर आप लोगों को थंबनेल लिखा हुआ नजर आ रहा है। थंबनेल इस एप्लीकेशन में ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये कैनवस के लिए यूज हुआ है। कैनवस वो एरिया, इसको हम आर्टबोर्ड भी कह सकते हैं, कैनवस भी कह सकते हैं, डिजाइनिंग वाली जगह भी कह सकते हैं। ये वो जगह होती है जहां पर हम अपना जो डिजाइन वगैरह बनाते हैं और साइज लेकर हम वो मतलब लेकर आते हैं, वो वाली जो जगह होती है उसको हम कैनवस भी कह सकते हैं, आर्टबोर्ड या डिजाइनिंग वाला एरिया भी कह सकते हैं। तो यहां पर ये थंबनेल उसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ है। यहां पर ये सेटिंग में फिट और फिल लिखा हुआ है। फिट का क्या मतलब है? फिल का मतलब, पहले तो फिल का देख लें। आपने इसको बाय डिफॉल्ट फिट होता है, इसको आपने फिट ही रहने देना है। उसमें थोड़ा सा ना मार्जिन होता है। जब हम कोई भी कैनवस में कोई साइज लेकर आते हैं जिसपे हमने डिजाइन वगैरह बनाना है, तो जब हम फिल कर देते हैं तो फिल का ये मतलब होता है कि उसको वो मुकम्मल जो एरिया होता है, हमारा जो लिया हुआ साइज है वो मुकम्मल एरिया को घेर लेता है। वो तब हम जब हमने फिल को सिलेक्ट किया होगा तब हम उसको जूम वगैरह नहीं कर सकते। जबकि अगर हमने फिट किया हो तो फिट करने की सूरत में, यानी यहां से हमने जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग फिट होती है इसको हम फिट करने देंगे, तो उस सूरत में जो हमारा डिजाइनिंग वाला एरिया है तो उसको हम उसमें थोड़ा सा ना अतराफ में, चारों अतराफ में थोड़ा सा हिस्सा खाली होता है,
तो उसको हम जूम इन या जूम आउट करके देख सकते हैं। उसका यहां पर ये सेव की सेटिंग्स है, यहां सॉरी ये तमाम सेटिंग जो आप लोगों को यहां पर नजर आ रही हैं, हम कोई भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं उसको जब हम सेव करने लगे हैं तो जो हमने अपना डिजाइन सेव करना होगा ये सारी सेटिंग उससे मुतालिका है। और ये सारी की सारी सेटिंग तब भी आएंगी जब हम अपने किसी डिजाइन को बनाने के बाद महफूज करने लगेंगे। ये बड़े जो ग्राफिक के सॉफ्टवेयर, बल्कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हत्ता कि ये MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, इनमें भी ये सारी सेटिंग सेव एज न्यू, ये जो आपने डॉक्यूमेंट लेना है वो, और ये सारी चीजें तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में ही मौजूद होती हैं। बहरहाल जब हम अपने डॉक्यूमेंट को या अपने डिजाइन को सेव करने लगेंगे ये सारी चीजें तब भी आएंगी इंशाल्लाह, तब आप लोगों को इसका अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। इसका मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एंड्रॉइड का वर्जन लिखा हुआ है कि जिस वर्जन में या जिस वर्जन से अप वर्जन जो है उनमें ये एप्लीकेशन वर्क करती है। उसके बाद रेजोल्यूशन को अगर हम कम करना चाहें, अगर हमारा मोबाइल अच्छा नहीं है, 100% इसकी रिड्यूस मैक्सिमम रेजोल्यूशन, इसको अगर आप कम करना चाहें तो वो आप यहां से 50% तक कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जाहिर बात है कि जब हमारे डिजाइन की रेजोल्यूशन 100% होगी तो उसमें जब हम अपने प्रोजेक्ट को महफूज करेंगे या डिजाइन को बनाने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे, सेव करेंगे अपने मोबाइल में, तो वो ज्यादा MB में वो सेव होगा। अगर हमारे मोबाइल में मेमोरी का मसला है तो आप इसकी सेटिंग में यहां से जो इसकी रेजोल्यूशन है वो 50% भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब इसकी रेजोल्यूशन हम 50% रखेंगे तो हमारा जो मोबाइल में डिजाइन महफूज हो रहा है उसका जो रिजल्ट है, उसके जो पिक्सल वगैरह हैं वो फटना शुरू हो जाएंगे। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आप जो डिजाइन बना रहे हैं वो अच्छे पिक्सल्स में हो, पिक्सलाइज ना हो, फटे ना पिक्सल, या उसका रिजल्ट ना खराब हो, तो वो उस सूरत में आप लोग इसके जो रेजोल्यूशन है वो आप 100% तक रख सकते हैं। उसके बाद क्या चीज है जी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। यहाँ इस चीज का ताल्लुक भी आपके डिजाइन के रेजोल्यूशन के साथ ही है, मतलब कि उसके रिजल्ट के साथ ही है। तो इसको भी आप यहाँ पर ऑलवेज आस्क मी, अगर तो आपके मोबाइल की मेमोरी वगैरह का मसला नहीं है, आपका अच्छा मोबाइल है, रैम वगैरह और रोम अच्छी है, तो उस सूरत में आप इसको ऑलवेज यूज दी हाईएस्ट क्वालिटी, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको आप ऑलवेज आस्क मी पे ही रखें कि जब भी आप अपना डिजाइन सेव करने लगे अपने मोबाइल में तो ये एप्लीकेशन आपसे रेजोल्यूशन या क्वालिटी जो भी है आपके डिजाइन की वो पूछे और आप अपनी मर्जी की क्वालिटी वहां से सिलेक्ट करके अपने उस डिजाइन को अपने मोबाइल के अंदर महफूज कर लें। अब यहां पर ये है जी अंडू। सबसे पहले तो अंडू का मतलब समझ लें। वैसे तो जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तब आप लोगों को इस चीज का अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आप लोग इस चीज का जो मकसद है वो आप लोग समझ लें। एक स्टेप पीछे जाने के लिए करते हैं, यानी अगर हमने कोई काम किया है और वो काम हमने नहीं करना था तो हम अब एक स्टेप पीछे, मिसाल के तौर पर हमारा कोई भी बैकग्राउंड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसपे हमने कलर कोई और अप्लाई करना था लेकिन कोई और कर चुके हैं, तो हम यानी पहले हमने व्हाइट किया, व्हाइट करने के बाद हमने कहा नहीं व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा, फिर हमने उसका कलर ब्लैक कर दिया। जब हमने ब्लैक किया तो हमें लगा कि नहीं यार ये तो व्हाइट से अच्छा लग रहा है, तो अब हमने एक स्टेप पीछे जाना है। तो उसके लिए हम अंडू के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। ये इंशाल्लाह एप्लीकेशन में हम अच्छे तरीके से इस चीज को देख लेंगे। तो अंडू यानी एक स्टेप पीछे जाने के लिए कुछ सेटिंग्स यहां पर मौजूद हैं। अंडू को अगर हम ऑफ करना चाहें, यानी हम ये करना चाहें कि हमें एक स्टेप पीछे नहीं जाना, जो काम हमने कर लिया बस कर लिया, हमें पीछे नहीं जाना, तो उसके लिए आप सेटिंग में जाके अंडू का जो ऑप्शन है इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब ऑफ तो खैर नहीं करेंगे हम, दो यहां पर सेटिंग है, ऑफ नहीं करेंगे। आप लोग इसको या तो फास्ट पे रहने दें या लॉसलेस पे आप इसको रहने दें। अब फास्ट पे रखेंगे तो क्या होगा, मिसाल के तौर पर फास्ट पे रखेंगे तो हमने मिसाल के तौर पर 2-3 काम कर लिए हैं,
2-3 स्टेप आगे जा चुके हैं, अब हमने 2-3 स्टेप पीछे आना है। तो हम 2-3 मरतबा अंडू का बटन दबाते हैं, तो हमने आना था बैक स्टेप आना था 2 मरतबा, तो ये एप्लीकेशन हमें 3, 4, 5 मरतबा पीछे लेगी। तो वो जो हमने 4, 5, 6 स्टेप किए होंगे वो दोबारा से हमें करने पड़ेंगे। तो इस काम के लिए अगर आपका अंडू का ऑप्शन वो तेजी के साथ बैक जाता है, स्टेप बाय स्टेप आप 2-3 दबाते हो तो वो ज्यादा पीछे ले जाता है, तो उस सूरत में आप इसको लॉसलेस भी कर सकते हैं। यहां से ये स्लो हो जाएगा। बहरहाल आप इसको, उसके बाद यहां पर है जी रिसेंट फोटोज। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में भी कि जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं तो रिसेंट फोटो में बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी इमेज या बहुत सारे डिजाइन वो खुद ब खुद ही ऑटो सेव होते जाते हैं। तो रिसेंट फोटोज जो हैं उनकी तादाद यहां पर मेंशन है। आप उसको, अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं मुझे रिसेंट फोटो सेव ही नहीं करनी, तो आप उसको यहां से 0 कर देंगे। तो उस सूरत में आपकी जो रिसेंट फोटोज हैं वो एक भी, आवाज साफ नहीं आ रही। बाकी लोग बताएं आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से बता दें आप लोग। जी सर, क्या मतलब जी सर, आवाज साफ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है, क्लियर है आवाज। फहद भाई आप अपने नेट वगैरह को बेहतर करें, आवाज बिल्कुल क्लियर है। अच्छा मैं बात कर रहा था, क्या कर रहा था बात, हाँ, तो अगर आप इसको यहां से 0 कर देंगे तो उस सूरत में आपकी रिसेंट फोटोज में कोई एक फोटो भी महफूज नहीं होगी। बल्कि आज माशाल्लाह गरजदार है। चलें जी, तो यानी यहां 0 कर दें तो आपकी एक फोटो भी सेव नहीं होगी, और अगर आप यहां से इसको 20 कर दें तो फिर 20 फोटो रिसेंट फोटो में आपकी महफूज होंगी, और 20 के बाद यानी आपकी जो पुरानी होंगी ना, नई सेव होती जाएंगी, और पुरानी जो है 20 से ज्यादा अगर होंगी तो वो खुद ब खुद ही डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद यहां पर है जी प्राइवेसी पॉलिसी, यानी इस एप्लीकेशन की प्राइवेसी की जो पॉलिसी है उसको अगर हम देखना चाहें तो ये छोटा सा एरो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप क्रोम वगैरह पे चले जाएंगे इसकी वेबसाइट पर, और वहां से जाके आप इस एप्लीकेशन की जो पॉलिसी वगैरह है उसको भी वहां से जान सकते हैं। परचेज आइटम, यहां से आप इस एप्लीकेशन को खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। इस पे परचेज पे हम क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए जी 520 रुपए की आप इस एप्लीकेशन का पेड वर्जन या प्रो वर्जन जिसको हम बोलते हैं वो भी खरीद सकते हैं। उसका फायदा मुझे नहीं लगता कि इतना कोई खास है। अगर आप इस एप्लीकेशन में सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं, ये छोटी सी नीचे एड आपको शो हो रही है, ये देखिए यहां नीचे आप लोगों को बदलते हुए भी नजर आ रही होगी। इस एड को अगर तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो इस एप्लीकेशन को खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इस एड वगैरह से उलझन होती है तो फिर आप इस एप्लीकेशन का प्रो वर्जन भी खरीद सकते हैं। चलें जी, ये सेटिंग वगैरह को हमने देख लिया है, और यहां पर एक चीज मैंने बैकअप के बारे में भी बताई थी कि इस एप्लीकेशन में बैकअप वगैरह बनाने का भी तरीका आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन जब इस एप्लीकेशन का बैकअप वगैरह चेक किया गया तो बैकअप नहीं बन रहा। उसकी वजह यह है गालिब इम्कान मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है। जहां तक मेरा अंदाजा है सर, मेरे पास क्रैक है, इसमें ऐड नहीं आते। चलें जी, अच्छी बात है, मुझे सेंड करिएगा, मैं भी चेक करूंगा उस एप्लीकेशन में कुछ तो खास बात होगी। अगर वो अगर तो इसका ओल्ड वर्जन है तो फिर वो प्रो वर्जन हो सकता, शायद वो पुराना वर्जन हो, क्योंकि पुराने वर्जन में ऐड वगैरह नहीं आती होती थी। तो अब ये इसमें ऐड वगैरह आ रही हैं। अब पता नहीं आपके पास एपीके फाइल जो है वो कौन से वर्जन की है, उसमें ऐड वगैरह आती हो, लेकिन ये अपडेट और दीगर जो चीजें हैं सेम ये वाली है। चलें जी, अच्छी बात है, मुझे सेंड करिए फिर चेक कर लेंगे, बल्कि आप ही चेक करके बताइएगा मुझे। अच्छा जी, तो यहां पर बैकअप वगैरह इसके प्रो वर्जन में ही आप बना सकते हैं इस एप्लीकेशन, यानी ये जो प्ले स्टोर पर ट्रायल वर्जन मौजूद है उसमें आप बैकअप वगैरह नहीं बना सकते। आप में से कोई एक कोशिश करें, और अगर बैकअप बनता हुआ तो आप मुझे भी बताइएगा, इंशाल्लाह फिर सब लोगों को भी बता दिया जाएगा। बहरहाल मैंने तो कोशिश की है तो इसका कोई बैकअप नहीं बन रहा था।
अच्छा जी, उसके बाद यहां पर आप लोगों को ये छोटे छोटे बॉक्स से नजर आ रहे होंगे, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये रिफ्रेश का बटन है, और यहां पर ये आप लोगों को यहां जो आपने काम वगैरह किए होते हैं, डिजाइन बनाए होते हैं या जिन पे वर्क किया होता है, वो यहां पर आप लोगों को नजर आ रहे हैं। यहां पर ये होम बटन है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे टूल्स आप लोगों के सामने आ जाते हैं। यहां प्लस के निशान पे जब आप क्लिक करते हैं, यहां पर क्लिक करने से भी वही सारे टूल आ रहे हैं जो होम बटन पर क्लिक करने से आते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा बटन है जो यहां सॉर्ट लिखा हुआ है। सॉर्ट का मतलब यह है कि आप यहां ये देखें, ये जो होम पेज पे आप लोगों को डिजाइन वगैरह नजर आ रहे हैं, इनको आप किस तरह सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी इनको यहां स्क्रीन पर आप किस तरतीब से देखना चाहते हैं। यहां प्लस के निशान पे क्लिक किया, सॉर्ट पे क्लिक किया, बाय नेम आप इनको महफूज करना चाहते हैं, यानी नाम की तरतीब ऊपर से नीचे की तरफ हो या नीचे से ऊपर की तरफ हो। डेट की तरतीब से आप इनको महफूज करना चाहते हैं, या साइज की तरतीब से, यानी जो सबसे बड़े साइज की फाइल हो वो सबसे ऊपर हो, और जो सबसे छोटे साइज की फाइल हो वो सबसे नीचे हो, या यूं कि सबसे बड़े साइज की नीचे हो और सबसे छोटे साइज की ऊपर हो। बाय नेम, बाय डेट या बाय साइज आप इनको महफूज करना चाहें, ये जो यहां पर आप लोगों को अपने डिजाइन नजर आएंगे तो उनको आप यहां से महफूज कर सकते हैं। उसके बाद ही हम आते हैं अपने ये होम पेज में आने वाली जो चीजें हैं, या जो ये नजर आ रहे हैं टूल वगैरह या ये सेटिंग, इनको अब हम देख लेते हैं। गैलरी, गैलरी से हम अपने, अब ये देखें मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हम कोई काम करने लगेंगे, डू नॉट शो अगेन लिखा आ जाएगा। अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करके अगर हम यहां से सिलेक्ट करेंगे तो जो नोटिफिकेशन विंडो हमारे सामने ओपन हुई है ये दोबारा नहीं होगी। अब देखें, मैं इस पे क्लिक करता हूं, इसको अनचेक कर दिया, अब मैं सिलेक्ट करता हूं। अब हम अपने मोबाइल की स्टोरेज में आ गए हैं, यहां पर डिजाइन वगैरह मौजूद हैं या पिक्चर्स जो भी आपके मोबाइल में मौजूद होंगी वो यहां पर आ गए। अब मैं दोबारा गैलरी पे क्लिक करता हूं, ये देखें दोबारा वो नोटिफिकेशन विंडो हमारे सामने आ चुकी है। और अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे और इस पे क्लिक करके यहां से सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली जो विंडो है ये यहां पर दोबारा नजर नहीं आएगी। हम जैसे ही गैलरी पे क्लिक किया करेंगे तो डायरेक्ट हमारे मोबाइल की स्टोरेज या हमारे मोबाइल में नजर आने वाली जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो हमें दिखना शुरू हो जाएंगी। क्लास खत्म होने में या क्लास का वक्त खत्म होने में तकरीबन 6 मिनट बाकी हैं। क्लास जैसे ही एंड हो आप लोगों ने क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लेना है, और डेली की डेली आप लोगों ने ये रूटीन रखनी है कि जब आप लोगों को कहा जाएगा कि जी अब हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, तब हम जब आप लोगों को कहा जाएगा कि जी अब आप लोगों की क्लास खत्म हो चुकी है, तब आप लोगों की क्लास खत्म होगी, उससे पहले आप लोगों ने क्लास से नहीं जाना। अच्छा जी, तो इसको यहां से आप क्लिक करेंगे, यानी ये यहां से चेक कर देंगे, तो चेक करके यहां करेंगे तो हम गैलरी पे क्लिक करने से डायरेक्ट हमारे मोबाइल में मौजूद जो पिक्चर्स वगैरह या जो मवाद है तस्वीर का वो ओपन हो जाएगा, और उसको हम यहां पर लाके उस पर जो भी काम करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो कि मैंने पहले दिन की क्लास में जो हमारी इंट्रो क्लास थी उसमें मैंने बता दी थी, इस एप्लीकेशन को सामने रखते हुए एक चीज आपने अपने दिमाग से नहीं निकाली, और वो चीज ये है कि ये एप्लीकेशन पिक्सल लैब या उर्दू डिजाइनर की तरह ग्राफिक डिजाइनिंग की एप्लीकेशन नहीं है। उसूली तौर पर इस एप्लीकेशन का मकसद वही है जो फोटोशॉप का है। फोटोशॉप में जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग का काम हो जाता है अगर कोई करना चाहे तो, लेकिन उसूली तौर पर वो फोटोशॉप फोटो को एडिट करने के लिए है। बिल्कुल इसी तरह, उसी कायदे और कुलिये की तरह ये एप्लीकेशन में भी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम हो जाता है अगर हम करें तो, और अच्छे तरीके से होता है, बेहतरीन तरीके से होता है। इंशाल्लाह जब हम करेंगे तब आप लोगों को अंदाजा होगा। लेकिन उसूली तौर पर ये ऊपर देखे ना, ये ऊपर आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा फोटो एडिटर, उसूली तौर पर ये एप्लीकेशन फोटो को एडिट करने के लिए है। अच्छा जी, यहां से भी ये गैलरी और गैलरी एप्स,
यहां से भी हम अपने मोबाइल से कोई फोटो वगैरह को यहां पर ला के उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, या बैकग्राउंड ला के उस पर कोई डिजाइन वगैरह बना सकते हैं। और ये गैलरी एप्स जो लिखा हुआ है, यहां से भी हम वही काम कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में एक बहुत अहम फर्क है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, यहां से हम यहां सेलेक्ट करते हैं और यहां से हम कोई कौन सा ये वाला डिजाइन ले आते हैं। ये जी हमारे डिजाइन, यहां पर ये डिजाइन आ चुका है। अच्छा जी, यहां से बैक करते हैं। अब यहां चलते हैं। अब यहां पर ये चले, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं कि गैलरी से इन दोनों में फर्क क्या है। ये देखिए ना, गैलरी और गैलरी एप्स, इनमें फर्क क्या है। एक फर्क तो इन दोनों में ये है कि यहां से आप अपने मोबाइल के अंदर, मिसाल के तौर पर चले हम ले ही आते हैं एक, ये सॉरी एक आ गया। यहां से आपने गैलरी पे क्लिक करना है और यहां से सिलेक्ट पे क्लिक किया। यहां से अगर आप एक से ज्यादा डिजाइन बैक वक्त ला के उन पे एडिटिंग करना चाहें, वो आप यहां से कर सकते हैं। यानी फोटो वगैरह को एडिट करना चाहें या कोई डिजाइन बनाना चाहें, तो आप मिसाल के तौर पर कोई बैकग्राउंड है आपके पास 3 4 5, उन 3 4 5 बैकग्राउंड पे बैक वक्त अलग अलग डिजाइनिंग आप करना चाहते हैं, तो उस काम के लिए आपको गैलरी वाला जो ये ऑप्शन है, ये वाला ये काम देगा। और यहां से आप एक वक्त में सिर्फ एक ही बैकग्राउंड या फोटो या जो भी चीज अपनी गैलरी से लाना चाहें वो ला सकते हैं। लेकिन इसकी एक और मतलब कि एक और इसका फायदा है गैलरी एप्स का, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां मिसाल के तौर पर इसको हम देख लेते हैं एक दफा। और होए, इस पे क्लिक किया, इस पे सिलेक्ट पे क्लिक किया और यहां से हम एक ये डिजाइन ले लेते हैं, एक ये डिजाइन ले लेते हैं और कोई अच्छा सा ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया। अब यहां पर ऊपर आप लोगों को बैक का बटन लिखा नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक किया तो ये देखें यहां पर अब हमारे पास 4 डिजाइन आ चुके हैं। अब यहां देखें आप लोगों को, ये देखें ये 4 जो हम यहां पर कोई चीज आप ला सकते हैं, बैकग्राउंड भी ला सकते हैं, डिजाइन भी ला सकते हैं अपनी। आपके पास पुराना वर्जन होगा अब्दुल रहमान, आपके पास पुराना वर्जन होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आप एंड पे किया करें, फिलहाल मुझे पढ़ाने दें। अच्छा, यहां पर आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक किया, ये देखें ये पहला डिजाइन ओपन हो चुका है। ये इस पे क्लिक किया, ये देखें इस टाइम चौथा डिजाइन है। अब ये देखें ये हमारा तीसरा डिजाइन है। यहां पर देखें ये 4 यहां पर मौजूद है इस टाइम एक ही वक्त में। और यहां आपको ये चारों के चारों आप इनको यहां बदल बदल के चेक कर लें, ये ऊपर और नीचे जो मुख्तलिफ टूल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, वो चारों डिजाइनों पर ही आप लोगों को बदल कर चेक कर लें, तो ये गायब नहीं हो रहे, ऊपर से भी और नीचे से भी। इससे क्या हमें बात पता चली कि एक वक्त में इस एप्लीकेशन में मूसा बाबा, मूसा बाबा आप हो कौन भाई? इस नाम से तो कोई एडमिशन ही नहीं हुआ, आपको आवाज नहीं आ रही। बाकी लोग भी बताएं आवाज आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी से बताएं। अच्छा चलें, आप लोग ना, मीटिंग का टाइम भी खत्म हो गया, तो परफेक्ट है, अब बिल्कुल क्लियर है कि आप लोग अपने नेट को बेहतर करें। अच्छा, मैं मीटिंग को एंड करने लगा हूं, आप क्लास दोबारा ज्वाइन करिएगा। मीटिंग को एंड कर रहा हूं, आप क्लास दोबारा ज्वाइन करिएगा।
क्लास में कितने लोग मौजूद थे? सैंतीस नहीं भाई, 47 थे तकरीबन। अच्छा जी, 44 लोग हैं। 1 मिनट सिर्फ इंतजार कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम सिलसिला शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं। तो मैं बात ही कर रहा था, आवाज और स्क्रीन क्लियर है? चले, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बात ये कर रहा था कि यहां पर आप एक ही वक्त में मुख्तलिफ डिजाइन, मिसाल के तौर पर इस डिजाइन पे हम काम कर रहे हैं और काम करते हमने इस डिजाइन पे आके भी कोई काम करना है, तो देखें यहां पर हमें टूल नजर आ रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी। जो भी हम यहां पर वर्क करना चाहें वो हम कर सकते हैं एक ही टाइम। तो ये जो गैलरी का यहां पर ऑप्शन है, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। मेरी तरफ आवाज ऐसे जैसे आप सामने ही बैठे हैं। अल्लाह अकबर। मेरी आवाज थोड़ी सी है ही ऐसी, वॉइस इज वेरी क्लियर। अच्छा जी, इनका हाँ, इनके इंटरनेट का मसला। आप जिनको आवाज नहीं आ रही भाई, वो आप अपने इंटरनेट को बेहतर करें या घर में किसी ऐसी जगह पर बैठे जहां इंटरनेट के सिग्नल वगैरह ठीक आते हैं। अच्छा। यहां पर पता नहीं मेरी वो स्टूडेंट मौजूद है कि नहीं, कि मेरे पास पढ़ती नहीं, वो नहीं है। तो मैं एक जगह पे पढ़ाता होता था, तो साथ वाली क्लास वाले पैगाम भेजते थे बच्चों के हाथ के, सर को कहो कि थोड़ा सा और ही बोले। अच्छा। तो यहां पर गैलरी का जो ऑप्शन है ना, गैलरी के ऑप्शन से आप एक ही वक्त में 2, 3, 4, 5 अपनी मर्जी से जितनी भी तस्वीर को लाकर एडिट वगैरह कर सकते हैं। और यहां पर ये जो गैलरी एप्स हैं, यहां से एक इसका मकसद तो ये है कि आप यहां से एक ही फोटो ला सकते हैं, और दूसरा यहां से आप क्या कर सकते हैं, आपके गूगल ड्राइव में कोई मतलब के फोटो वगैरह पड़ी है या कोई भी बैकग्राउंड या कुछ भी आपके गूगल ड्राइव में पड़ा है, वहां से आप उठा सकते हैं। और उसके अलावा आपके मोबाइल के अंदर गैलरी की जो मुख्तलिफ एप्स इंस्टॉल्ड हैं, यानी गैलरी के लिए भी मुख्तलिफ एप्स को इंस्टॉल किया गया होता है, तो उन एप्स के जरिए जाके आप अपनी मर्जी से डिजाइन उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं, यानी फोल्डर वगैरह हमारे सामने वो सारे आ जाते हैं। और तीसरे नंबर पर अगर आपने कोई पिक्चर या फोटो वगैरह की ऑनलाइन डाउनलोड करने वाली एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसके जरिए भी, ये मिसाल जेज नामी एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो यहां से आप डायरेक्ट ऑनलाइन, एक मिनट सिर्फ, कोई फोटो डाउनलोड करके उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। यहां शायद नेट वगैरह ठीक, ये देखें, यहां से आप अपनी मर्जी की फोटो वगैरह डाउनलोड करके वहां पर ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दो फर्क मैंने आप लोगों को बताए हैं, एक गैलरी का फायदा है और एक
एक मिनट सिर्फ, सॉरी। एक इसका फायदा है वो ये कि आप एक से ज्यादा फोटोज वगैरह लाकर उसको एडिट कर सकते हैं, और एक इसका फायदा है वो ये कि तो आप अपनी गूगल ड्राइव वगैरह से या ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन से भी ला सकते हैं, या अपनी गैलरी जो होती है यहां से, ये देखें, खैर मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप यहां से आप अगर कोई फोटो वगैरह कैप्चर करना चाहते हैं, यानी जिसको आप एडिट करना चाह रहे हैं, तो उसको आप कैप्चर करके एडिट करना चाहते हैं, तो आप यहां से आप अपना कैमरा ऑन करें और उसके बाद यहां से फोटो कैप्चर करें। ये दीदार कर लें आप लोग हमारे ऑफिस का, स्कूल का जो ऑफिस है, तो यहां से आप फोटो कैप्चर करें और ये उसके बाद ओके करें, और ओके करके आप इस एप्लीकेशन में ले आएंगे, और इसमें इसको एज अ बैकग्राउंड आप इस्तेमाल करना चाहें या इसको यानी वैसे एडिट करना चाहें, यानी फोटो एडिटिंग करना चाहें, तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। यानी आप अपनी सेल्फी सुल्फी लेकर उसको एडिट करना चाहें डायरेक्ट यहां से फोटो लेकर, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको सेव नहीं करते हम। यहां इन तीनों को हमने देख लिया है, और उसके बाद न्यू है, इसको हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। आज के सबक में हमारी ये वाली जो ऑप्शन है वो शामिल नहीं है। उसके बाद रिसेंट फोटोज, यहाँ इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये दो फोटोज यहाँ पर मौजूद हैं रिसेंट फोटोज में, यही के बारे में मैंने आप लोगों को सेटिंग में बताया था। तो यहाँ पर रिसेंट जो जिन फोटोज पे हमने काम किया होगा वो फोटोज यहाँ पर शो हो रही होंगी। हम दोबारा से उनको ओपन करना चाहें तो उस पर क्लिक करेंगे और दोबारा से ओपन करके इस पे जो भी काम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। नीचे देखें ना, ये नीचे एड्स वगैरह चल रही हैं। ये वाली प्रो वर्जन इसका खरीदने से ऐड नहीं चलती। खैर बैक चलते हैं। रिसेंट फोटोज को हमने देख लिया है। बैच को हम देख लेते हैं। सॉरी, ये हमारे इसका भी ताल्लुक हमारे इस कोर्स के साथ नहीं है, और ना ही ये इस ट्रायल में या जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मौजूद है उसमें ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा, ये वाला ऑप्शन। तो वैसे भी ये ग्राफिक डिजाइनिंग से मुताल्लिका हमारा ये टूल नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। और उसके बाद है जी टूल्स, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहां पर बड़ी मजेदार चीजें हैं। यहां आप ये क्रॉप पजल को देख लें। आपने देखी होगी बच्चों की वो छोटी छोटी प्लास्टिक की गेम सी होती हैं, उनमें कोई पिक्चर बनी होती है और वो छोटे छोटे बॉक्स में उनको तकसीम किया गया होता है, और उनको यूं खल्त मल्त करके बच्चों को दी जाती हैं कि अब आप इनको दोबारा से असल तस्वीर बनाएं। तो वो यूं घुमा घुमा के वो टुकड़ों टुकड़ों में जो पिक्चर बट गई होती है, तकसीम हो गई होती है, तो उसको वो दोबारा वो वापस अपनी असल हालत में सही पिक्चर बनाते हैं। तो ये यहां से हम अपनी किसी पूरी पिक्चर को, यार हमारी मुकम्मल फोटो है, उसको हम यूं पजल में छोटे छोटे बॉक्सेस में तकसीम करके वो करना चाहें तो वो हम यहां से कर सकते हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं। यहां पर ये देखें, ये पूरी एप्लीकेशन में बार बार ये चीज हमारे पास आएगी, तो इस चीज को आपने भूलना नहीं है। ये जो आइकन है, ये आइकन गैलरी का है, और ये आइकन गैलरी एप्स का है। इसको एक दफा हम बैक करते हैं, दोबारा बैक करते हैं, तो यहां देखें ये जो नीचे गैलरी लिखा है इसको फिलहाल इग्नोर करें। ये गैलरी एप्स लिखा है इसको भी इग्नोर करें। ऊपर वाला जो आइकन है उसको आप तवज्जो से देखें। ये वाला गैलरी का आइकन है, जहां कहीं भी आए आपने ज़हन में रखना है, और ये गैलरी एप्स का आइकन है। फर्क क्या है, यहां से हम एक से ज्यादा पिक्चर्स ला सकते हैं, और यहां से हम अपनी गूगल ड्राइव वगैरह से भी ला सकते हैं, और अपनी गैलरी से लाना चाहें तो सिर्फ एक ही फोटो ला सकते हैं। तो ओहो, यहां टूल में आते हैं, ये क्रॉप पजल में आते हैं, यहां हम गैलरी पे क्लिक करते हैं। यहां देखें फिर वो विंडो ओपन हो गया। यहां इस पे क्लिक किया और यहां से हम कौन सी लेकर आए, ये वाली ले आते हैं। अब यहां पर देखें, ये छोटे बॉक्सेस या छोटी छोटी लाइनें आप लोगों को नजर आ रही होंगी।
तो ये अब अगर हम सेव करते हैं तो ये 1 2 3 4 ये कितने हो गए जी? ये सारी जितने जितने यहां पर आप लोगों को बॉक्स नजर आ रहे हैं, इतने बॉक्सेस में ये तस्वीर क्रॉप होकर हमारे मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। तो यहां से हम इसको मतलब कि यूं क्रॉप पजल यानी छोटे छोटे बॉक्सेस इसको अगर तकसीम करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। अब इसका मकसद क्या है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। यहां मैंने एक दफा हमारे बहुत ही मोहतरम और बड़े प्यारे भाई हैं, मुअव्वज भाई हैं, मुअव्वज, ये अब देखा था मैंने इनके, ये अब ये देखें, ये काम होगा हमारा वो जो पजल वाला सिलसिला है ना, मैं वो दिखाता हूं। ये यूं अगर हम बनाना चाहें, अगर आप लोग फेसबुक यूज करते हैं तो आप लोगों के पास, आप लोगों को पता होगा कि यहां पर आप लोग अपनी फोटोज अपलोड कर सकते हैं। तो ये देखें, यूं इस मकसद के लिए हम अपने वो वाला जो ऑप्शन है उसको हम यूं अपनी किसी भी तस्वीर को, ये 9 बॉक्स हैं, अगर हम इसको 9 में तकसीम करें तो ये जो लोगो है इसको भी सेम हम यहां पर लगा सकेंगे। तो और भी मकासद हो सकते हैं, लेकिन एक जो मेरे जहन में आया और उसका फायदा और एक आप लोगों को क्रॉप पजल को समझाने के लिए आसान जो मिसाल है वो आप लोगों को बताने के लिए ये चीज मैंने आप लोगों को दिखाई है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्रॉप पजल का पता चल जाए। यहां से ये देखिए ना, ये जो बॉक्सेस आप लोगों को नजर आ रहे हैं, यानी ये तो अब कम में तकसीम करना चाहते हैं तो यहां से आप इसके कॉलम और रॉज वगैरह कम कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पर यहां हम क्या करते हैं, 3 ही कर लेते हैं, 3 और यहां पर भी 3 अप्लाई किया। ये देखें, सेम ही चीज बन चुकी है जो हमने अभी फेसबुक वगैरह पर देखी है। अच्छा जी, तो यहां पर आप लोगों को एक और इसकी विड्थ और को अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो वो हम यहां से कर सकते हैं। यहां सेल साइज पे क्लिक करते हैं और यहां से हम अपनी मर्जी का भी साइज दे सकते हैं। बहरहाल इस पे दोबारा क्लिक करते हैं और यहां से हम अपनी मर्जी का जो भी जितनी लाइनें या बॉक्स वगैरह में अपनी उस पिक्चर को तकसीम करना चाहें तो वो हम यहां से कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर सेव पे क्लिक करते हैं और सेव पे क्लिक करके यहां पर हम इसको लोकेशन वगैरह दे सकते हैं। प्लीज सिलेक्ट दी, हाँ ठीक है। तो उसके बाद यहां से हम अपनी फाइल का नाम वगैरह लिख सकते हैं। यहां से हम फॉर्मेट यानी जेपीजी में करना चाहें, पीएनजी में करना चाहें, जिफ में करना चाहें, वेब पेज में करना चाहें, पीडीएफ में करना, यानी अपनी मर्जी से जिस भी फॉर्मेट में अपने इस वो जो डिजाइन है, यानी जो छोटे छोटे बॉक्सेस में तकसीम होगा, क्रॉप पजल वगैरह में वो तकसीम होगा, तो उसको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहां अगर आप क्लिक करें तो यहां पर मुख्तलिफ क्वालिटी, यानी किस क्वालिटी में आप उनको सेव करना चाहते हैं, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट बेस्ट क्वालिटी में, ये ऊपर देखें बेस्ट क्वालिटी लिखा हुआ है, तो इसको आप बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड होता है तो आप इसको ही सिलेक्टेड दें। बहरहाल उसके अलावा यहां पर कोई इतनी खास सेटिंग नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्रॉप पजल की समझ आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं जी, ये देखें, अब यहां से मैं बैक जा रहा था, यहां से ये छोटा सा आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहां से मैं बैक जा रहा था तो यहां फिर वो लिखा, छोटी सी जो विंडो नोटिफिकेशन की ओपन होती है वो यहां पर फिर दोबारा ओपन हो चुकी है। अगर मैं यहां से चेक करके यहां से क्विट करूंगा, यहां से चेक करके बैक जाऊंगा, तो ये वाली जो विंडो है बैक करने पर दोबारा ओपन नहीं होगी। खैर, इसको मैं अनचेक करके बैक कर देता हूं। क्रॉप पजल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब है जी कंप्रेस टू जिप। आप में से किस किस को जिप का पता है, जल्दी से बताएं, जिप का किस किस को पता है कि जिप किसे कहते हैं और इसका मकसद वगैरह क्या है? जिप या रार किस किस को पता है? यस 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 यस, मुझे पता है, आई नो, ठीक है। तो क्यों सबको ही पता है? मैं सोच रहा था चलो गूगल वगैरह से सब बता देता उसकी तस्वीर ओपन करके, नहीं पता, चलो जी।
ये रार या जिप एक ही फॉर्मेट या एक ही मकसद के लिए ये दोनों फाइलें इस्तेमाल होती हैं। तकरीबन दोनों का एक ही मकसद होता है, रार या जिप। ये भाई ये सेंड टू ऑल कैसे होगा? सेंड टू ऑल कैसे होगा? क्या मतलब ऑल कैसे होगा यार? लास्ट में क्वेश्चन करिएगा, मैं इंशाल्लाह लाजमी तौर पर जवाब दूंगा। चले मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। जिप फाइल आइकॉन, ये पता नहीं इस्तेमाल माइक वगैरह ठहरेंगे। ये आया भी हुआ है यहां, ये देखें, ये बिन रार जिप या रार, ये एक ही तरह की यहां ठहरे मैं आप लोग, ये है। ये कंप्रेस करने के लिए काफी सारी हमारे पास फाइलें मौजूद हों और उनको एक ही फाइल बनाकर किसी को भेजने के लिए, या अगर बड़े साइज की फाइल है उसको छोटा साइज, यानी वो फाइल उतनी रहे लेकिन उसका साइज कंप्रेस हो जाए, उसका साइज कम हो जाए और कम करके हम किसी को भेजना चाहें, तो इस मकसद के लिए जिप या रार या बिन रार को इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके पास 2 3 4 5 डिजाइन है और आप उनको कंप्रेस करना चाहते हैं जिप में, तो वो आप यहां से कर सकते हैं। ये फिर देखें दोबारा वो आ चुकी हैं, यहां से हम 2 4 5 ले आते हैं कोई चीजें। छह फाइलें हमने सिलेक्ट कर ली हैं, यहां सिलेक्ट पे क्लिक किया, ये 6 फाइलें हमारे पास आ चुकी हैं। अब यहां पर आप लोग एक चीज समझ लें, ये छोटी छोटी 3 लाइनें आप लोगों को हर फाइल के ऊपर नजर आ रही होंगी। यहां इस पे क्लिक करने से या यहां क्लिक करने से आप लोगों को ये फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। अब ये जो 3 लाइनें, इनका क्या मकसद है? ये 3 लाइनें हर फाइल के ऊपर जो नजर आ रही है उसका मकसद ये है, अब देखें अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे जिप में, तो ये इस तरतीब से या इस तरतीब से ये सेव होंगी, यानी पहले एक ऊपर होगी फिर ये यानी एक तरतीब के साथ सेव होंगी। अगर हम चाहते हैं ये जो लकड़ी वाला डिजाइन है, जिसके ऊपर ये लकड़ी वाले डिजाइन पर ये जो लोगो वगैरह मोकअप डिजाइनिंग बनाई गई, हम चाहते हैं ये पहले नंबर पर आ जाए, तो यहां से अगर पकड़कर हम ऊपर करेंगे तो ये नहीं जाएगा। ये 3 लाइनें जो नजर आ रही हैं आप लोगों को, इससे आप पकड़कर अगर इधर लेकर जाएंगे तो ये चला जाएगा। तो ये जो 3 लाइनें हैं, इसका मकसद ये है कि इनको पकड़कर अगर हम इनमें से किसी एक की या एक से ज्यादा की लोकेशन तब्दील करना चाहें तो वो हम यहां से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो है ना, ये काफी खराब हमें लग रहा है, हमें ये चाहिए ही नहीं, ये हमने गलत सिलेक्ट कर लिया है, तो हम इसको डिसलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इस पे क्लिक किया तो यहां छोटा सा गोल दायरे में एक माइनस का निशान नजर आ रहा होगा आप लोगों को, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखें वो फाइल जो हमने सिलेक्ट की हुई थी वो यहां से, जो उसकी सिलेक्शन थी वो खत्म हो चुकी है, यहां से वो गायब हो गई है। उसके बाद अगर हम सबको सिलेक्ट करना चाहें या सबको डीसिलेक्ट करना चाहें, तो उसके लिए ये सिलेक्ट टू ऑल या डीसिलेक्ट टू ऑल, इसके लिए ये जो एक छोटा सा गोल नहीं सॉरी बॉक्स के अंदर चेक का निशान आप लोगों को नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखें तमाम फाइलें जिनको हमने जिप में कंप्रेस करने के लिए ओपन किया हुआ है ये ओपन हो चुकी हैं, और वापस इस पे हमने क्लिक किया तो ये सारी फाइलें खत्म, यानी जो इनकी सिलेक्शन थी वो खत्म हो चुकी है। बहरहाल उसके बाद यहां से आप इसको सेव कर सकते हैं। यहां अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें इसके हवाले से तो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं, और यहां से ये भी कोई इतनी खास चीज नहीं है, इसको भी छोड़ दें, ये भी कोई इतनी खास चीज नहीं है। बहरहाल इधर कोई कमेंट वगैरह लिखना चाहें डिस्क्रिप्शन ये जिप फाइल के हवाले से। ठहरे मैं पानी पी लूं, मुझे खांसी आ जा रही। तो यहां पर अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना चाहें हम ये जिप फाइल के हवाले से तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहां से सेव करेंगे तो ये फाइल
हमारे मोबाइल स्टोरेज में मौजूद फोटो एडिटर का जो फोल्डर है उसके अंदर जाके ये जिप फॉर्मेट में या रार या विन रार फाइल में, वैसे तो जिप में ही सेव होगी, उसके आखिर में डॉट लिखा होगा। बहरहाल इसको भी हम यहां से कैंसिल करते हैं और बैक चलते हैं। यहां देखें दोबारा आ चुका है, यहां से हम बैक करते हैं। उसके बाद पीडीएफ, क्रिएट पीडीएफ। पीडीएफ तो आप में से सारे लोग ही जानते होंगे। अगर आपके पास आपने कोई डिजाइन बना लिए हैं, आता है कि व्हाट्सएप वगैरह पर सेंड करने से जो डिजाइन के असल पिक्सल वगैरह होते हैं वो फट जाते हैं, उसका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो अगर हम डिजाइन किसी को भेजना चाहें, किसी कस्टमर ने हमसे बनवाया है, इंशाअल्लाह ताला आप लोग मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल कोर्स में हाजिर रहेंगे, तो आपके डिजाइन में इंशाअल्लाह ताला इस कदर निखार और खूबसूरती आ जाएगी कि आप अपने मोबाइल के अंदर डिजाइनिंग के जरिए पैसे भी कमाने के काबिल हो जाएंगे। तो जब हम कोई किसी कस्टमर को मोबाइल के अंदर डिजाइन बना के देते हैं तो व्हाट्सएप पर सेंड करने से उस डिजाइन का जो असल रिजल्ट है, जो उसके पिक्सल वगैरह होते हैं वो फट जाते हैं। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, डिजाइन बनाने के बाद 1 2 3 4 जितने भी डिजाइन हो उनको हम पीडीएफ फाइल में बनाएंगे और पीडीएफ फाइल इसको भेजेंगे ताकि किसी भी सूरत में उसका जो असल रिजल्ट है वो खराब ना हो। तो यहां से हम पीडीएफ फाइल बनाना सीखेंगे। यहां इस पे क्लिक किया, ये वही है, गैलरी का आइकन है और गैलरी एप्स का आइकन है। हम यहां से 2 4 5 कोई पिक्चर्स ले आते हैं। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 8 ही कर लेते हैं, बल्कि 9 कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, अब वही 3 लाइनें यहां पर भी नजर आ रही हैं ऊपर नीचे, यानी आप चाह रहे हैं कि पीडीएफ फाइल जो बने। चलिए मैं आप लोगों को इसको हम यहां 3 लाइनें हैं, यहां से पकड़कर ऊपर ले जाते हैं और ये वाली फाइल को हम पकड़कर इधर ले आते हैं। अब आप लोगों को ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं इनका जो असल मकसद है, पीडीएफ का क्या मतलब है, लास्ट में क्वेश्चन किया करें, कितनी मरतबा आप लोगों को कहा है। अच्छा जी, तो यहां से हम इनकी लोकेशन वगैरह तब्दील कर सकते हैं। यहां वही सेटिंग जो मैंने आप लोगों को बता दी है, यहां सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें भी कोई खास सेटिंग नहीं है, चीजें हैं ये आप लोग समझ लें। यहां रोटेशन, यानी अगर आप इसको रोटेट करना चाहें, तमाम पिक्चर्स को किसी एंगल पे रोटेट करना चाहें, -90 के एंगल पर इनको रोटेट करना चाहें, उसके बाद यहां पर +90 के एंगल पर इसको रोटेट, ये देखें आप लोगों को इस तरह नहीं समझ आएगी, ये देखें ये रोटेट हो चुकी हैं। अब वापस यहां पर आए, रोटेशन पे क्लिक किया, यहां 180 की डिग्री पर इसको रोटेट करते हैं तो ये देखें बिल्कुल ये लेफ्ट टू राइट साइड पे ये रोटेट हो चुकी हैं। अब वापस यहां पर क्लिक करते हैं और रोटेशन पे क्लिक करते हैं और यहां से 0 के एंगल पर रोटेट कर लेते हैं ताकि ये अपनी असल हालत में आ जाए। तो ये देखिए अपनी, इसको अगर आप रोटेट करके किसी को पीडीएफ फाइल बना के भेजना चाहें तो वो आप यहां से कर सकते हैं। और उसके बाद यहां पर सॉर्ट आप लोगों को बता दिया है, ये जितने भी फाइलें यहां पर, इसको एक दफा कैंसिल करता हूं, यहां इसको भी कैंसिल किए, ये भी फाइलें हैं, इसको किस तरतीब से सेव करना चाहते हैं। हाँ जी, तो हम तमाम पिक्चर्स को रोटेट करना चाहें तो तमाम को भी कर सकते हैं और अगर एक को रोटेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि यहां से आप इसको सिलेक्ट करें, सेटिंग में जाए और यहां से रोटेट कर लें एक को। अब चूंकि ये पिक्चर सिलेक्ट है तो अगर हम रोटेट, ये देखें यहां पर रोटेशन के आगे 1 लिखा भी हुआ है, ये देखें। यहां से अगर हम कोई भी इसको रोटेशन की तरफ लेकर जाएंगे, कोई भी किसी भी सिम इसको रोटेट करेंगे, इसका एंगल बदलेंगे तो ये सिर्फ ये वाली पिक्चर रोटेट होगी। सिलेक्शन में हम एक से ज्यादा भी ला सकते हैं, सब भी ला सकते हैं, सिर्फ एक भी ला सकते हैं और किसी को भी नहीं कर सकते। अच्छा उसके बाद यहां पर आप इसको किस तरतीब, जितने भी आपके पास 9 हमने तस्वीर ली थी जिनकी हम पीडीएफ फाइल बनाना चाह रहे हैं, इसको किस तरतीब से सेव करना चाह रहे हैं। तो यहां पर हम सॉर्ट बाय नेम बाय डेट, यानी तस्वीर को तरतीब देना चाह रहे हैं या बाय नेम तरतीब देना चाह रहे हैं, तो ये आप तरतीब भी यहां सेटिंग में जाके दे सकते हैं। उसके बाद यहां पर सेव का जो ये छोटा सा एरो है, जो डाउनलोड का आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर क्वालिटी है,
क्वालिटी यहाँ से आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, इसको 100 कर, ये भी वही चीज है। यहाँ पर इसको यही रहने दें तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। और उसके बाद इसका तो कोई मकसद ही नहीं है। यहाँ पर ये एक बहुत अहम चीज है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। लैंडस्केप ये जो सिमत होती है ना, यानी चौड़ाई जो होती है, चौड़ाई राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। और पोर्ट्रेट बोलते हैं टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। यानी जो लंबाई होती है उसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं और चौड़ाई जो होती है उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। यानी आपने ये जो तस्वीर ली है, बाय डिफॉल्ट जो इसका साइज सिलेक्ट होता है वो A4 होता है। यहां पर और भी साइज दिए गए हैं, A0 है, A1 है, A2 है, A3, A4 और आगे और भी साइज यहां पर दिए गए हैं। जो भी साइज आप इन तस्वीर कर रख के उसको PDF फाइल बनाना चाहें वो यहां से बना सकते हैं। उसके बाद किसी एक भी, अच्छा, उसके बाद यहां इसको लैंडस्केप करना चाहें लैंडस्केप कर सकते हैं, पोर्ट्रेट करना चाहें पोर्ट्रेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहां पर आप लोगों को ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके बाद यहां पर ये वो ही चीज मैंने आप लोगों को जो बता दी थी, इसको आप फिट ही रहने दें और इसको यहां से आप सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप इसको यहां पर ये देखें, इस्लामिक पिक्चर्स, ये किसी फोटो, जो पहली फोटो होगी उसका जो नाम है वो यहां पर खुद ब खुद ही आ गया। इस अब देखिए ये क्यों आ गया, शायद वो फोटो का ही नाम होगा या क्या मामला है। ये देखें, ये छोटा सा आप लोगों को रेड कलर का PDF नजर भी आ रहा होगा, PDF लिखा हुआ। अच्छा, तो यहां से आप सेव करेंगे, ये देखिए ये PDF फाइल बन गई है। और अब अगर आप इसको देखना चाहें तो यहां से आप इसको देख भी सकते हैं। ये देखें जी, ये PDF फाइल बन चुकी है। ठीक है जी, ये PDF फाइल बन चुकी है। अब हम इसको किसी को भेजना चाहें या 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, वैसे तो उधर से भी भेज सकते हैं लेकिन सेंड फाइल, नहीं सेंड फाइल पे नहीं करें, हाँ सेंड फाइल के जरिए भी यहाँ WhatsApp वगैरह पर किसी को भी भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। यहाँ ये जो छोटा सा शेयर का निशान है, इस पे क्लिक करके भी आप, ये सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है ये ओपन हो चुके हैं, यहां से भी आप किसी को भेजना चाहें तो ये भेजा जा सकता है। ओके पे क्लिक कर दें, यहां से बैक चलते हैं, यहां से हम इसको भी बैक कर देते हैं। उसके बाद टाइम हो चुका है यार, बस ये जल्दी जल्दी थोड़ी छोटी सी चीजें रह गई हैं, 5-10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह हम क्लास को खत्म करते हैं। टाइम ऐसे क्या हुआ है, हाँ टाइम तो हो चुका है। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये खत्म हो जाए फिर इंशाल्लाह हम आज की क्लास को एंड करते हैं। एनिमेटेड जिफ, यहां से हम यानी हरकत जिनमें एनिमेशन होती है वो तस्वीर बना सकते हैं। यहां से हम 2-4 ले लेते हैं, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये आप में से पता नहीं कोई कंप्यूटर क्लास का यहाँ पर मौजूद है कि नहीं मौजूद, पता नहीं सरतलहा भी है कि नहीं है, मेरा ख्याल है सरतलहा पता नहीं है कि नहीं क्लास में। तो ये सरतलहा के लिए मैंने लोगो बनाया था, डाइन ऑनलाइन काम करते हैं ये। अच्छा जी, तो यहां पर ये देखें, ये एनिमेटेड जिफ यानी हरकत करती हुई तस्वीर यहां से भी हम बना सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, या सेटिंग में हम देख लेते हैं, कोई इतनी खास चीज नहीं है। लेकिन ये एक खास चीज है, डिस्प्ले टाइम। यहां से हम डिस्प्ले टाइम इसका तब्दील कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहां पर जो इसका है ना टाइम, डिस्प्ले टाइम वो है 0.6 सेकेंड। ये इतने टाइम में एक तस्वीर रुकेगी, उसके बाद ये तस्वीर चलना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर इसको यहां से कैंसिल करते हैं और अच्छा मैं यहां पर सेटिंग में एक चीज बता दूं, फिर उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। यहां से आप अगर इसका टाइम बदलना चाहें, मिसाल के तौर पर इस पे मैं कर देता हूं जी 1000 कर देता हूं, ये 1 सेकंड मुकम्मल हो चुका है। ये यहां पर देखें, अगर मैं इसको
ओहो, क्लिक करता हूं, ये देखें तमाम तस्वीर के साथ एक एक सेकंड आ चुका है, ये देखें। और अब मैं करता हूं जी, इसको एक सिलेक्ट किया, सेटिंग में आए और यहां से मैं इसका टाइम, यानी ये जो तस्वीर मैंने सेंड की है इसको मैं 2 सेकंड तक, सॉरी 2 सेकंड तक मैं इसको रखना चाहता हूं। तो ये देखें, बाकी तस्वीर के साथ ये ऊपर देखें कोने में 1-1 सेकंड लिखा हुआ है और इस तस्वीर के साथ 2 सेकंड लिखा हुआ आ गया। तो ये आप कर सकते हैं, यानी सब भी टाइम तब्दील करना चाहें तो किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो सबका टाइम तब्दील हो जाएगा, और अगर किसी एक को सिलेक्ट करके आप टाइम तब्दील करेंगे तो फिर जो सिलेक्टेड पिक्चर होगी उसका टाइम तब्दील होगा। तो यहां पर जो भी आप तब्दील करें उसके बाद चेंज द डिस्प्ले टाइम ऑफ सिलेक्टेड फ्रेम, तो ये आप इसको कर देंगे तो उसका टाइम यहां से वही मैंने आप लोगों को जो बता दिया है, रोटेशन करना चाहें, सॉर्ट करना चाहें तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा जी, इस पे क्लिक किया और अब यहां पर इनकी विड्थ और हाइट को देखना चाहें, इसको फिट ही रहने दें। इस पे भी डिजाइन सॉरी कलर वगैरह का कोई इतना मकसद नहीं है। हाँ, यहां टाइम नहीं है लेकिन मैं सरसी साहब को बता देता हूं कि ये जो तस्वीर है, इन तस्वीर के ऊपर, हर तस्वीर के ऊपर हम कोई तस्वीर लगाना चाहें या इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो हम यहां से कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया, अगर हम इमेज लगाना चाहते हैं एक और चाहते हैं कि वो इमेज भी इन तमाम तस्वीर के ऊपर छोटी सी नजर आए तो वो हम यहां से लगा सकते हैं। अगर टेक्स्ट लिखना चाहें वो यहां से कर सकते हैं। और यहां से ये देखें इमेज सेलेक्ट है, यहां से क्लिक करेंगे तो गैलरी, ये देखें ना गैलरी एप्स ये सारी ओपन हो रही है, यहां से वो पिक्चर लगा के इन तस्वीर के ऊपर लगा सकते हैं। ओपेसिटी कम करना चाहें यहां से कर सकते हैं, फिर हाइट देख सकते हैं और रेशो जो है वो ये सिलेक्ट रहने दें आप इसको, और मार्जिन वगैरह भी ये ठीक है, ये कोई इतना खास नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दें। इसको भी आप ये भी रहने दें और अप्लाई कर दें। सॉरी हमने पिक्चर नहीं सिलेक्ट की, बहरहाल इसको ओके कर दिया। अब ये देखें जी, ये पिक्चर आपको हरकत करती हुई यानी एनिमेट होती हुई पिक्चर्स नजर आ रही हैं। ये जिप फाइल बन चुकी है। अब यहां से इसको हम सेव करना चाहें अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर सकते हैं और यहां से शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। यहां पर इसका सेव करने से पहले नाम तब्दील करना चाहें, जहां एनिमेशन लिखा हुआ है ये, तो नाम लिखना चाहें तो यहां से हम नाम लिखकर यहां से सेव कर सकते हैं। चलें जी, ये भी हो गया। अब इसको भी हम बैक चले जाते हैं। ये वेब पेज है, ये भी गालिबन जो है ना किसी वेबसाइट से कोई खास पेज, एक वक्त में सिर्फ एक चीज रख सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अहम चीज मतलब आप लोग जहन में रख लें कि ये जो इसके ऊपर यानी जितनी भी फोटोज लगी हुई है ना, उन फोटोज के ऊपर जो ये टेक्स्ट या पिक्चर लगाने का जो असल मकसद है ना, वो वाटरमार्क होता है। यानी अगर आप कोई जिप फाइल बनाना चाहते हैं अपने इदारे की और आप चाहते हैं कि वो कोई और ना यूज करे, तो टेक्स्ट को या पिक्चर यानी आपका लोगो शोगो भी हो सकता है पीएनजी फॉर्मेट में, उसको एज अ वाटरमार्क भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, जिसका तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब टाइम नहीं है कि मैं तफसील के साथ वो सारी चीजें बताऊं। ये भी पेड वर्जन में इस्तेमाल होगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज कैप्चर, यानी किसी भी वेब से ऑनलाइन आप फोटो ले उसको कैप्चर करें और यहां पर लाके उसको एडिट करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद यहां अगर आपके पास कोई वीडियो है और उस वीडियो को आप उस वीडियो का कोई एक खास हिस्सा कैप्चर करके यानी उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको अपनी डिजाइनिंग में लाना चाहें या उसको डिजाइन करना चाहें, तो इस काम के लिए ये वीडियो कैप्चर वाला ऑप्शन जो है वो बड़ा काम दे सकता है। और खास तौर पर जो लोग यूट्यूबर हैं, यूट्यूब की वीडियो के थंबनेल बनाने के लिए वीडियो कैप्चर का ऑप्शन हमें बहुत ज्यादा काम दे सकता है। मिसाल के तौर पर इस पे क्लिक किया हमने, जल्दी से मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां से हम अपने मोबाइल की गैलरी में जाते हैं और यहां पर वीडियोस मैंने डाउनलोड तो की थी आप लोगों को पढ़ाने के लिए। चले ये वाली वीडियो कौन सी है और कौन सी, चले ये ही ले आते हैं। अब ये वीडियो हमारे पास मौजूद है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसका कोई खास हिस्सा, अब मिसाल ये वाला ही है, मैं इसको कैप्चर करना चाहता हूं, तो मैं यहां पहले सेटिंग आप देख लें, यहां से हम
बैक कर सकते हैं, यहां से आगे कर सकते हैं, यहां सेटिंग से इसकी जो वीडियो की स्पीड है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, और उसके बाद यहां से हम कैप्चर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये खैर हम कैप्चर करते हैं जी, चलें इसी को कैप्चर कर लेते हैं, इसी को कैप्चर कर लेते हैं। यहां ये जो छोटा सा कैमरे का आइकन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें। ये देखें जी, ये बन चुकी है। अब एक पिक्चर, इसको आप क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं, सबको करना चाहें सबको भी आप अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इस पे आप सेव पे क्लिक करेंगे, यहां से आप नाम वगैरह भी लिख सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव भी हो जाएगा, और यहां से ये आप लोगों को बता रहा है कि आपने इस वीडियो के कौन से हिस्से से ये पिक्चर कैप्चर की है, ये टाइम यहां बता रहा है। तो बहरहाल यहां से आप सेव कर सकते हैं। तो वीडियो कैप्चर का भी आप लोगों को पता चल चुका है कि वीडियो के अंदर से आपको अगर तस्वीर या स्क्रीनशॉट कैप्चर करके उसको अपनी डिजाइनिंग में लाना चाहें तो वो भी आप ला सकते हैं। उसके बाद पीडीएफ कैप्चर, इस पे क्लिक किया, यहां पर आए, सिलेक्ट किया, यानी जो वीडियो से कैप्चर करने का तरीका था, यहां पर पीडीएफ से अगर हम कैप्चर करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। ये हम पीडीएफ ला चुके हैं, ये अभी हमने बनाई थी। तो यहां पर देखें ये पीडीएफ, ये नीचे देखें 6 पिक्चर हमने लगाई हैं, जिनमें से ये दूसरी ओपन है। ये देखें मिसाल के तौर पर तीसरी फोटो, ये नीचे तीसरी फोटो है, इसको हम कैप्चर कोई और चेक कर लें। चलें ये बड़ी अच्छी है, 10 मुहर्रम के रोजे की फजीलत के हवाले से। इसको हम यहां पर क्लिक करते हैं तो ये देखें पूरी मुकम्मल फोटो कैप्चर हो चुकी है, और इसको हम अपनी डिजाइनिंग में लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर ये डिटेल भी दे रहा है कि आपने अपने पीडीएफ फाइल में से चौथी पिक्चर को कैप्चर की है। बहरहाल बैक करते हैं, इसको भी यहां से निकल जाते हैं, और अब है जी कंपेयर फोटो। यहां से हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपने कोई डिजाइन किसी दूसरे डिजाइन को देखकर बनाया है, जो डिजाइनिंग की फील्ड में नया नया हो, तो उसके लिए ये उसूल होता है कि वो दूसरे डिजाइन वक्ती तौर पर, ये हमेशा आदत नहीं अपनानी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में इब्तदाई तौर पर हम लोगों के डिजाइन से आइडिया लेते हैं, लोगों के डिजाइन को देखकर कॉपी करने की करते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं या इब्तदाई तौर पर सीखने वाले हैं, तो उसके लिए आपको कोई डिजाइन लेकर उसको देखना पड़ेगा कि क्या जो मैंने डिजाइन बनाया है आया वो वैसा ही बना है जिस तरह जिसको देखकर बनाया गया है वो डिजाइन था। ये देखें, अब यहां से अब मैं ये इसको जूम कैसे कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं मैं अपनी, जैसे हम मोबाइल की गैलरी से पिक्चर को निकालते हैं, निकाल के 2 उंगलियों के साथ यूं 2 उंगलियों को मुखालिफ सिमत यूं फेरते हैं पिक्चर के ऊपर, तो वो जूम इन या जूम आउट होना शुरू हो जाता है। तो यूं ही मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूं। ये भी कल या परसों ही मैंने लोगों किसी को बना के दिया, मेरे क्लास फेलो थे उनको। तो ये कंपेयर फोटोज का मकसद है। तो चलें जी, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज की क्लास के हवाले से ग्रुप नंबर 2 ओपन है, आप लोगों ने लाजमी तौर पर फीडबैक देना है, और अपने क्लास के बाद फीडबैक के साथ साथ आप लोगों को आज की क्लास की समझ आई या नहीं आई, और नई चीजें सीखने को मिली या नहीं मिली, समझाने का जो तरीका है वो अच्छा। जरूरी नहीं है कि आप लोग पॉजिटिव कमेंट करो या पॉजिटिव फीडबैक दो। अगर किसी चीज की समझ नहीं लगी या कोई चीज मुश्किल थी, मुझसे वो सही तरह समझाई नहीं गई, तो उस सूरत में आप फीडबैक दे सकते हैं जिस तरह का भी देना चाहें। ऐसा नहीं कि बस खुशामद करते हुए आप क्या बात है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर समझ आई है तो फिर अच्छा फीडबैक दीजिएगा, और अगर समझ नहीं आई ताकि मैं अपना समझाने का जो तरीका है उसको मैं बदल लूं, ताकि आप लोगों के लिए ये कोर्स ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद साबित हो। तो आप लोगों ने फीडबैक लाजमी देना है, नोट्स चेक करवाने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाअल्लाह ताला कल हम ये जो कहां गया वो, ये जो है अच्छा, ये रेट, यहां से आप लोग, ये आखिरी टूल रह गया, यहां से हम एप्लीकेशन को